तो हेलो गाइस, आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें हमने पहले देखा था। फर्स्ट पार्ट में जो होता है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन तक देख लिया था। अब सेकंड पार्ट में मेथड ऑफ माइग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। तो मेथड ऑफ माइग्रेशन में सबसे पहले ये बताया गया है कि जो फिशेस है कई तरीके से जो होती है माइग्रेट करती है, जिसमें सबसे पहले बताया गया है बाय ड्रिफ्टिंग। बाय ड्रिफ्टिंग मतलब जो होती है मछलियाँ जल की धाराओं द्वारा बिना किसी प्रयास के द्वारा बहा दी जाती है, इसे ड्रिफ्ट कहा जाता है। और ये जो होता है डायरेक्शनल मूवमेंट का जो होता है रिजल्ट होता है, अर्थात किसी जल की दिशा यदि एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो मछली किसी भी अपने बिना प्रयास किए भी उसी दिशा में जो होती है जाने लगती है। अब सेकंड है रैंडम लोकोमोटरी। रैंडम लोकोमोटरी में बताया गया है कि जो फिशेस होती है की गति यदि दिशा मतलब उसकी जो दिशा होती है रैंडम होती है या सामान्य वितरण होती है, मतलब किसी भी रैंडम दिशा में चली जाती है तो एक वहाँ से जो होती है अपना एक अलग समूह का जो होती है निर्माण कर लेती है। और दूसरा होता है इसमें तीसरा जो बताया गया है ओरिएंटेशन स्विमिंग मूवमेंट। फिशिश में बताया गया है कि मछलियाँ किसी विशेष दिशा में जो होती है तैरती है। देन या ये जो होती है या तो किसी स्रोत की ओर जाती है या फिर उससे दूर की ओर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है सिटी ऑफ माइग्रेशन, अर्थात इसका अर्थ होता है कि जो माइग्रेशन की जो आवृत्ति है उसके बारे में बताया गया है कि माइग्रेशन जनरली जो होता है रेगुलर होता है, इंटरवल्स होता है, डेली, मंथली, सीजनल, ईयरली, इवन मतलब जो होता है लॉन्गर समय तक भी हो सकता है। इसमें उदाहरण के थ्रू इसको जो होता है समझाया गया है, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन, अर्थात जो पैसिफिक सैल्मन जो फिश होती है कई वर्षों तक जो होती है समुद्र में रह सकती है और फिर रिप्रोडक्शन के लिए वापस लौटती है। उसी तरह जो होता है मेराइनस लार्वा कई साल तक जो होता है कीचड़ में व्यतीत करता है। इसके बाद जो होता है मेटामॉर्फोसिस के द्वारा जो होता है समुद्र में जो होता है वापस लौट जाता है, मतलब माइग्रेट करता है। थर्ड में जो होता है इल्स के बारे में बताया गया है कि जो इल्स होता है लगभग 20 वर्ष तक जो होता है फ्रेश वाटर में जो होती है फूड मतलब जो होता है फूड को ग्रहण करती है, फिर समुद्र में जो होता है रिप्रोडक्शन के लिए जो होती है माइग्रेट करती है। फिर इसके बाद ये इसमें बताया गया है कि द फ्रीक्वेंसी, अर्थात जो माइग्रेशन की जो आवृत्ति होती है अलग अलग प्रजाति में भिन्न भिन्न होती है। यहाँ तक कि एक ही प्रजाति के भीतर भी जो होती है भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। ये बायोटिक और अबायोटिक कारणों के कारण होता है। देन बायोटिक कारकों के कारण होता है। उसके बाद आता है इसके जो ये जो होता है माइग्रेशन साइकिल है, जिसे फिश का माइग्रेशन साइकिल कहते हैं। इसमें सबसे पहले विंटरिंग हैबिटाट से शुरू करते हैं। ये जो कि है विंटरिंग हैबिटाट है, इसमें बताया गया है कि यह जो ज्वाइनिल होता है अर्थात जो किशोरावस्था अर्थात इसे जो होता है लार्वा स्टेज भी बोल सकते हैं। मछली का जो ज्वाइनिल अर्थात जो लार्वा अवस्था होता है इसमें और जो एडल्ट मछलियाँ होती है ये जो होती है शीत ऋतु में तापमान कम होने पर मछलियाँ ये जो होती है प्रवास करती है, विंटरिंग माइग्रेशन कहा जाता है, इसलिए इसे विंटरिंग माइग्रेशन कहा जाता है। यह क्षेत्र जो होता है ठंड से सुरक्षा और ऊर्जा संग्रहण के लिए जो होता है उपयुक्त होता है। फिर फीडिंग हैबिटाट, यहाँ पर जो होता है फीडिंग हैबिटाट आता है। ये जो होता है विंटरिंग से जो होता है फीडिंग हैबिटाट में इंटर करते हैं। फीडिंग हैबिटाट में जो होता है सभी उम्र की अर्थात सभी एज की जो फिशेस है, जैसे कि ज्वाइनाइल, सब अडल्ट और एडल्ट जो मछलियाँ होती है वह फीडिंग हैबिटाट में आती है। ये क्षेत्र जो होती है मछलियों की जो होता है न्यूट्रिशन और वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। फीडिंग माइग्रेशन के माध्यम से मछलियाँ इस क्षेत्र में पहुँचती है और जो ज्वाइनिलिया जो होती है भोजन करके धीरे से जो होती है सब अडल्ट में जो होती है कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये जो होती है सब अडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद जो होते हैं स्वैपिंग हैबिटाट में जो होती है
एंटर करती है। स्वैपिंग हैबिटाट में जो होती है इस क्षेत्र में केवल एडल्ट मछलियाँ ही जो होती है इंटर कर पाती है। ये जो होती है स्वैपिंग माइग्रेशन के तहत इस स्थान पर जो होते हैं अंडे देने जाती हैं। अंडे देने के बाद मछलियाँ जो होती है वापस जो होती है फीडिंग हैबिटाट में जो होती है चली जाती है। फीडिंग हैबिटाट में जो होती है ये वापस चली जाती है। और इस माइग्रेशन पथ, ये जो माइग्रेशन पथ है पूरा इसमें बताया गया है कि जो विंटरिंग होता है ये विंटरिंग में जो होता है फीडिंग माइग्रेशन होता है, जिसमें ज्वाइनाइल और जो होता है अडल्ट मछलियाँ भोजन के लिए फीडिंग हैबिटाट में जाती है। और फीडिंग में जो होता है स्वैपिंग माइग्रेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें अडल्ट जो फिशेस होती है ये रिप्रोडक्शन के लिए जो होती है स्वैपिंग हैबिटाट की ओर जाती है। और स्वैपिंग हैबिटाट वाले जो होते हैं फिर से विंटरिंग हैबिटाट की ओर जो होते हैं जाते हैं। इस प्रकार ये चक्र जो होता है कंटिन्यू चलता रहता है, इसी के बारे में बताया गया है। अब देन नेक्स्ट देखते हैं मार्किंग एंड टैगिंग, अर्थात जो मार्किंग एंड टैगिंग का अर्थ होता है निशान लगाना या फिर टैग लगाना। जैसे कि फिशेस में जो होता है प्रवासन, मतलब जो माइग्रेट करती है तो पैटर्न और उसके जो डायरेक्शन और जो मूवमेंट है उसकी जानकारी को जो होता है मार्किंग एंड टैगिंग द्वारा जो होता है उसका स्टडी किया जाता है। इसके बाद उन्हें रिकैप्चर करके, अर्थात उनको जो होता है पकड़ कर पकड़ा जाता है। निशान मतलब जो मार्किंग और टैग है उसके ऐसा होना चाहिए जो आसानी से पहचाना जा सके, जिससे स्टडी के अंत तक मछली के साथ वो जुड़ा रहे। मछलियों के पहचानने के लिए जो होते हैं टैग्स के कई प्रकार विकसित किए गए हैं। अब इसमें सबसे पहले पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन देखते हैं। पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन में ये बताया गया है, पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन में ये बताया गया है कि माइग्रेशन के रूप में पैटर्न जो होते हैं विभिन्न प्रजाति में और एक ही प्रजाति के भीतर भी अलग हो सकते हैं। जैसे कि मेयर ने मछलियों के जो माइग्रेशन को समझने के लिए निम्न जो शब्द है उसका, टर्म है उसका यूज़ किया था। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने डायोड्रोमस जो फिश है उसके बारे में बताया था। इसके अंदर जो होता है एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस और जो होता है एम्फीड्रोमस जो मछलियां हैं वो आती हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर जो होता है पोटो पोटामोड्रोमस मछलियां हैं। फिर ओशियानोड्रोमस जो होती है मछलियां हैं, ये जो होती है समुद्र में प्रवास करती है। देन आगे नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, सबसे पहला आता है डायाड्रोमस फिशेस, अर्थात ये जो होते हैं वास्तव में इसे जो होते हैं प्रवासी मछली होते हैं जो समुद्र और जो होते हैं फ्रेश वाटर के बीच प्रवास करते हैं। इन्हें तीन श्रेणी में जो होता है बांटा गया है, तीन श्रेणी में बांटा गया है। सबसे पहले इसको बांटा गया है एनाड्रोमस फिशेस। ये जो डायाड्रोमस जो मछलियाँ की एक श्रेणी है जिसमें जीवन का अधिकांश भाग जो होता है ये समुद्र में जो होता है व्यतीत करते हैं, अर्थात ये मैराइन होते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन काल में अर्थात स्वैपिंग में अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती है। कई समुद्री मछलियाँ जैसे कि सैल्मन, सैड, लैम्प्रे और हिल्सा समुद्र में लंबी दूरी तय करके नदियों की ओर चलती है ताकि मीठे पानी में जो होता है अंडे दे सके, अर्थात फ्रेश वाटर में जो होते हैं अंडे दे सके। फिर सैल्मन और हिल्सा जो होता है समुद्र में कई हजार किलो की दूरी तय करके जो होते हैं फिर सैकड़ों किलोमीटर के अंदर की ओर जाकर स्वैपिंग ग्राउंड तक पहुंचती है। और अंडे देने के बाद मछलियां वापस जो होता है फीडिंग हैबिटाट अर्थात उसकी जो फीडिंग एरिया है उसमें वापस लौट जाते हैं। इसमें जो होता है एनाड्रोमस की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में बताया गया है कि जो एनाड्रोमस मछलियाँ होती है वह अपना अधिकांश जीवन जो होता है समुद्र में व्यतीत करती है, अर्थात ये जो होती है मेराइन नेचर की होती है। सबसे पहले इसमें जो होता है फ्रेश वाटर के बारे में बताया गया है कि जन्म और जो होता है इसे प्रजनन स्थल भी कहा जाता है। इसके जो फ्रेश वाटर है उसको, यहाँ जो होता है मछली का जीवन अंडे के रूप में जो होता है शुरू होता है, अर्थात एक लार्वा के रूप में जो होता है इसको जान सकते हैं। अंडे में जो होता है लार्वा अर्थात ज्वाइनाइल से निकलते हैं। शुरुआती विकास जो होता है इसका जो होता है फ्रेश वाटर में होता है। फ्रेश वाटर में होने के बाद ये जो होता है इस ये जो होता है इस
एस्चुरी में जो होता है चला जाता है, अर्थात जहाँ इस एस्चुरी का मतलब जो होता है नदी और समुद्र के मिलन के बाद जो स्थान मतलब जो खाड़ी होती है उसको एस्ट्री बोलते हैं। ये जो होती है मछलियाँ जो होती है लार्वा स्टेज से जो होता है सब अडल्ट बनती है और जो होती है खाड़ी की ओर जो होती है जाती है सम और ये संक्रमणकालीन क्षेत्र है। यहाँ जो होता है मीठे पानी और खारे पानी वातावरण के अनुकूल होती है। यहाँ फ्रेश वाटर जो होता है समुद्र पानी में प्रवेश करने से पहले की एक जो होती है ज़रूरी स्टेप होती है। फिर इसके बाद आता है मेराइन मेराइन वाटर। इसमें जो होती है मछलियाँ अधिकांश जो होती है एडल्ट मतलब जो होता है लाइफ को जो होता है मेराइन में जो होती है व्यतीत करती है। ये जो फूड और जो होता है फूड और जो होता है न्यूट्रिशन यहाँ से जो होती है प्राप्त करके अपनी जो आकार है उसमें वृद्धि करती है और पूर्ण रूप से वयस्क बनने के बाद ये जो मछलियाँ है प्रजनन के लिए जो होती है वापस फ्रेश वाटर में जो होती है लौट जाती है। फ्रेश वाटर में जो होती है लौट जाती है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि जो अर्थात इस पूरे चक्र लाइफ साइकिल में एक सिंपल सा वर्ड बताया गया है कि जो अंडे होते हैं वो जो होता है फ्रेश वाटर में होता है, ज्वेनाइल जो होता है ये भी फ्रेश वाटर में होता है, फिर स्ट्रू में चले जाते हैं अर्थात खाड़ी की ओर बढ़ते हैं। फिर जो सब अडल्ट होते हैं ये भी जो होता है कुछ समय व्यतीत करने के बाद ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन ये स्वैपिंग नेचर के हो जाते हैं और वापस समुद्र में मीठे जल में जो होते हैं जीवन व्यतीत करने के लिए चले जाते हैं। जीवन व्यतीत कर इसके बाद आता है कैटोड्रोमस फिशेस और इसको जो होता है अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।